नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट के लिए अच्छे दिन हैं। सोने और चांदी क्रैश हो गए हैं। सोना 2 हफ्ते के बाद 4000 लिमिट क्रैक कर चुका है। अभी जो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में 3929 तक ट्रेड हो रहा है स्पॉट में। फ्यूचर्स में 20-30 हज़ार $30 ऊपर होगा। चांदी तो बहुत बड़ा क्रैश हो गया है। अभी एमसीएक्स में सर्किट लॉक भी हो गया है एक बार। चांदी का दाम 143 से लेकर 140 तक आ गया है सवेरी बाजार में। चेन्नई में तो ये 162 रुपया के है। तो मैंने बोला अगर कोई स्मार्ट आदमी है तो फ्लाइट पकड़ेगा, बॉम्बे सुबह जाएगा, वापस दोपहर आएगा, 25,000 का खर्च करेगा, 30 किलो सिल्वर लाएगा और 6 लाख कमाएगा। लेकिन इस प्लान में तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ये 162 163 का दाम है, ये बेचने वाले का प्राइस है, ये खरीदने वाले का प्राइस नहीं है। जब ज्वेलर खरीदेगा 140 में ही खरीदेगा। मैंने कल परसों आपको बहुत बार बताया कि फ्यूचर्स हमको ये बता रहे हैं कि सिल्वर का क्रैश कंटिन्यू होगा। फ्यूचर्स ऑफ स्पॉट प्राइस कन्वर्ज होना चाहिए, 140 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अभी तक कन्वर्जेंस नहीं हुआ है। सिल्वर की फ्यूचर्स की प्राइस और गिर रही है, तो लगता है 135 से लेके 130 रुपया में ही कन्वर्ज होगा। सोना भी गिर रहा है, पहले बार 4000 के नीचे गिर गया है, 3929 के पास है। लोग हमें पूछेंगे कि भाई साहब आपने कहा कि सिल्वर भी क्रैश होगा, ठीक है आपने बोल दिया, करेक्टली प्रेडिक्ट किया, सिल्वर क्रैश हो गया। लेकिन आपने सोने के बारे में भी कहा था, अब सोना भी क्रैश हो गया। इसके जवाब मैं दूंगा। मैंने सोना को आपको 3-4 साल पहले 3000 से लेके 8000 तक खरीदने के लिए कहा था। आप और 9500 को रिपीटेडली मैं बोलता हूँ फ्लोर प्राइस, जिसके नीचे मार्केट जाना बहुत मुश्किल है। वो प्राइस है 9500 रुपीज़ पर ग्राम। ऊपर जब गया 10,000 पार गया, मैंने अपने तमिल चैनल में बोला है कि अगले 18 महीना में ये 15% जाएगा। सो इसका मतलब है आज भी 11,750 में है प्राइस, लगभग 18-20% ऊपर है। मेरा मतलब से और इधर से और 5-10% गिर सकता है। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। 9,500 के नीचे ही मुझे लगेगा कि गोल्ड का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन उसके पहले रुपया नीचे आ जाएगा, हमें प्रोटेक्शन देगा। आज रुपये का दाम 88 रुपया 31 पैसा है, 88.31। अगर आप मार्केट में गए हैं और डॉलर खरीदने की कोशिश करें, 90 रुपया तक जाएंगे। तो जब गोल्ड नीचे आ रहा है, क्योंकि रुपये भी नीचे आ रही है, तो फुल इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड डिप्रिसिएशन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपया में और आगे चल रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट्स ऐसा ही कम रहा और एफडीआई भारत से नहीं आएगा, तो रुपया और वीक हो जाएगा। अगर अमेरिका में गया बाढ़ में, इधर तो सोना का दाम ऊपर जाएगा। लेकिन अमेरिका में भी कल रेट कट करेगा, ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। अगले 2 महीने में फिर एक बार रेट कट आएगी और फिर सोना को सपोर्ट मिलेगी। सोना इसलिए गिर रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया है। ये एक टेम्परेरी समझौता है, परमानेंट समझौता नहीं है। ये एक टेम्परेरी समझौता है जिससे अमेरिका को सिग्नल मिल रहा है कि वापस सोयाबीन खरीदना चाइना शुरू कर देगा, अर्जेंटीना से कम खरीदेगा और अमेरिका से ज़्यादा खरीदेगा। दूसरी बात, रेयर अर्थ मेटल्स में
अमेरिका को कुछ सप्लाई मिल सकता है, लाइसेंसिंग में कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका में भी अनेक ऐसे कंपनियां हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन कर रहे हैं। ये भी चाइना की एज को ब्लंट करने के लिए आपस में अमेरिका ने इसके बदले ये कहा है कि वो 100% टैरिफ को टेबल से बाहर निकालेंगे। और टिकटॉक की डील में भी अभी चाइना ने कहा है कि सिर्फ बातचीत चल रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो अमेरिका की टिकटॉक अभी भी चाइना के पास ही है, तो कोई लारी एलिसन को बेचने के लिए अभी कोई जल्दी में नहीं है चाइना। सो सारे डील्स में जो इश्यूज पेंडिंग थे, इसमें तो चाइना ने बाजी मारकर अमेरिका को दूसरा नंबर पे जोड़ दिया है। तो ये अमेरिका नहीं सह नहीं सकता और चाइना डॉलर को खरीदते ही रहेगा, गोल्ड को खरीदेगा, डॉलर को बेचेगा। जैसा जेपी मॉर्गन ने कहा है, 5,000 से लेके 5,050 तक जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर डाइवर्जेंट ट्रेंड्स दिखाएंगे। मेहुल मिस्त्री को टाटा ग्रुप ने अपने ट्रस्टी से निकाल दी है। नियोल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने मेहुल मिस्त्री के अगेंस्ट वोट डाल दी और कह दी कि वो लाइफ लॉन्ग ट्रस्टी बनने के काबिल नहीं है। एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे और बोर्ड रूम में की बैटल में रॉयल टाटा जीत गए हैं। बात ये सिंपल सा है, नाम किसका है, टाटा का है, और किसका नाम टाटा है वही जीतेगा। दूसरी बात यह है कि होंडा ने भारत में ओएमसी नाम का एक कंपनी को कंसिडर कर ली है। इसका मतलब ये है कि क्लीन बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए होंडा तैयार हो रहा है। उनकी मोटरसाइकिल्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। अभी तक होंडा में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर बिग मास मॉडल नहीं है, तो ये एक लकुना है। और 2030 तक 30% ऑफ सेल्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए पहले स्टेप होंडा ने शुरू कर दी है। टोयोटा को रिकॉर्ड सेल्स नंबर हुआ है अमेरिका में सेल्स के बदौलत। चाइना और जापान में कुछ सेल्स की कमी है, लेकिन भारत और मिडिल ईस्ट में भी अच्छे दिन टोयोटा के लिए आए रहे हैं। ओवरऑल टोयोटा की सेल्स H1 में बहुत अच्छा नंबर्स परफॉर्म की है। हमारा ट्रेडर खुशी में है क्योंकि हमारे पास टोयोटा का भंडार पड़ा है। तो अगर आप ऐसे फॉरेन इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन के जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें हम संपर्क कर सकते हैं। तो टोयोटा और होंडा में अच्छी खबर है, हमारे लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को डॉलर्स की शॉर्टेज है और उन्हें डॉलर्स चाहिए। तो ये क्यों है कि बेसिकली भारत की नेट एफडीआई नेगेटिव चली गई है और इंडियंस बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्जिस्टिंग लिमिट्स में उनकी जो स्टेक की कमी थी उस स्टेक को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हाईलाइट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक मैनेजमेंट कंट्रोल फिनेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो ये बेकार की चीज़ है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। अगर मेरे साथ आपको संपर्क करने का इच्छा है तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में आपका क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।